सक्सेस जीवन जेसीसी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग सांख्यिकी चैप्टर का जितना भी मेन पॉइंट्स हो सकता था, जितने भी उससे संबंधित फार्मूले हो सकते थे, उसको हमने डिस्कस किया। आज जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। सांख्यिकी चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसमें कि स्टूडेंट लोग को डाउट हुआ है, उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग बताइए कौन कौन सा क्वेश्चन है जिसमें डाउट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक में बताओ। 1 से 10 तक में कौन सा क्वेश्चन में डिस्कशन में दिक्कत हुआ है बताओ। 1 से 10 तक कोई क्वेश्चन में दिक्कत? 20, 11, 1 मिनट, हाँ ठीक है, 11, 13 और बताओ। और कोई क्वेश्चन में 15, 17, 11, 13, 15, 17 और कोई क्वेश्चन? अब टोटल बता दो 41 तक में दिक्कत कौन कौन सा है? 22, 1 मिनट, 22 कितना? 32, 32 और बताओ 39, 39। जल्दी से बोलो, फटाफट बोलो। अगर बना करके आया होगा तो फिर बोलने में इतना देर कैसे लगे? डाउट हुआ है पूछो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 40, हाँ। अब एक बात ध्यान रखना है, एक बार आगे चल जाए फिर पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। सोच सोच के पूछ रहा है क्या रे? 31, और बताओ। 1 से 41 तक में एक नजर और दौड़ा लो कि कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको पूछ लो। बस 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 क्वेश्चन है। कोई? या फिर हम शुरू करें अब? बोलो। और कोई है? और किसी का कोई क्वेश्चन में डाउट? 1 से 41 तक में बना करके आया भी है कि सही मतलब मार ले दंगल है? अच्छा, 7, 6, 45, 7 है, ठीक है। इसको देख लेंगे हम 10 मिनट में, इसको जल्दी से करके हम देख लेंगे सबका कॉपी एक बार, तब निकालेंगे वहां से, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 11। देखना क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है यदि x, देखना ध्यान से क्वेश्चन क्या है, यदि x, 3, 4, 5 का माध्य 4 है। माध्य कितना है? इसका जो माध्य है वो कितना दे दिया है? 4। माध्य कितना है? तो हम लोग को x का मान बताना है। किसका मान बताना है? इस तरह का इजी क्वेश्चन में काफी दिक्कत हुआ है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोग को हम बताए थे क्या, ये बारंबारता बंटन जो है, ये जो तुम्हारा दिया गया है, ये तुम्हारा क्या है? ठीक है, ये तुम्हारा कोई एक वर्ग में है या फिर नहीं है? ये कोई वर्ग में नहीं है। ये कैसा है? ये वर्ग में नहीं है, ठीक है। और जो वर्ग में नहीं रहता उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोल रहा है तुम? अवर्गीकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो वर्ग में आता है उसको क्या बोलते हैं? वर्गीकृत। तो ये अवर्गीकृत है। इसका माध्य निकालने, माध्य दे दिया है, कितना है? 4 है। माध्य कितना है? और हम लोग से x का मान पूछ दिया है। किसका पूछ दिया है? तो सबसे पहले बताओ कि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? अगर अवर्गीकृत क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल और बटा क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या। देखो ध्यान से, प्रेक्षणों की, बहुत आराम से चलेंगे, देखते चलना, जहां पे दिक्कत हो वहां पर पूछना, ठीक है। प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी माध्य दे दिया है कि इसका माध्य कितना है? 4। माध्य कितना है? तो वो माध्य तुम्हारा दे दिया है, कितना होता है? 4। माध्य कितना है?
और बताओ फार्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल। प्रेक्षणों का मतलब जो दिया हुआ है उसका योग, उसका क्या? तो बताओ कौन कौन दिया है? x प्लस कितना है? 3 प्लस कितना है? प्लस कितना है? 5 है कि नहीं? और बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की कितना है? 1 2 3 और 4। कोई दिक्कत है यहां तक? इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है? बताओ 1 से अगर इसमें गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है? तो 1 के करेंगे 1 से तो कितना हो गया? x, और इधर जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, और 9 और 3 कितना हो गया? 12। 9 3, और बताओ 4 से 4 में गुना करेंगे, 4 चौके 16। क्या काम किए? तिरछा तिरछी गुना। कोई दिक्कत है यहां तक? यहां से हो गया x बराबर कितना? बराबर 16, इधर प्लस में 12, उधर गया तो माइनस में 12। तो बताओ x बराबर 16 में से 12 गया, कितना हो गया? 4। 16 में से 12 गया, यानी बताओ इसका ऑप्शन नंबर कौन सही है? ए। ऑप्शन नंबर इसका जो ऑप्शन है वो कौन सही है? ए सही है। बताओ इस क्वेश्चन में कहीं पर दिक्कत होने वाला है? ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13। देखो ध्यान से, 13 क्या बोल रहा है? 13 है x, क्या दे दिया है? देखो जहां पर भी x आया वहां पे तुम लोग को दिक्कत हुआ लगता है ना। बस कहीं पर x उक्स आया उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखना यह है कि हम लोग जो पढ़े हैं फार्मूला बस उसको लगाना है। बताओ इसमें भी x आया था, कहीं पर कुछ किए जो फार्मूला पढ़े थे उसको लगाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है। देखो x है, इसके बाद कितना है? x प्लस 3, x प्लस फिर कितना है? x प्लस 6, फिर कितना है? x प्लस 9, और कितना है? x प्लस 12, x प्लस, अरे है कि नहीं? x प्लस 12, x प्लस कितना है? इसका बोल दिया है क्या निकालने के लिए? समांतर माध्य। कौन माध्य? मतलब सेम वही फिर से माध्य, फिर से क्या? तो बताओ माध्य का फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़ा है? बताओ माध्य बराबर, हम वो फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, ये तो ऑलरेडी यहां पर लिखल है, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की, अरे होता है कि नहीं? उसको लिखते हैं प्रेक्षणों का योगफल। प्रेक्षणों का क्या क्या है? प्रेक्षण सबसे पहला है x, सबसे पहला क्या है? सेकेंड क्या है? x प्लस 3, x प्लस, x प्लस 3 1 है, इसको 2 को मत जोड़ देना, दोनों साथ में ना है। ठीक है, तो इसको 1 हो गया। इसके बाद अगला कितना है? x प्लस 6, x प्लस, अगला कितना है? x प्लस 9, x प्लस, और अगला कितना है? x प्लस 12, x प्लस, और बटा होता है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की, बताओ उसका संख्या कितना? कितना? ये 1 हुआ, ये दोनों मिलाकर के 1 हुआ। ठीक है, इसको अलग मत जोड़ देना, दोनों को अलग अलग। 1 2 3 4 5, यानी बटा नीचे में कितना? कोई परेशानी किसी को? कोई दिक्कत? अब x वाला को एक साथ और बगैर x वाला को एक साथ, तो बताओ x में कितना है? x 3x 4x और कितना x? 5x हो गया। ये प्लस, देखो ये 3 है, इधर आगे तो कुछ नहीं है, 3 और 6 कितना हुआ? 9, 9 और 9 18, 18 और 12 30, और बटा कितना? ऐसा काम कर सकते हैं, ऊपर से 5 कॉमन कर लेते हैं, कितना? तो अगर 5 कॉमन कर लिए तो क्या बच गया यहाँ पर? x, और 5 का कै बार में? 30, 6 बार में, कितना बार में? अब बटा नीचे 5 का नीचे कितना? ये 5 से ये 5 कट गया, कितना? x प्लस 6, x प्लस, बताओ वो ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। इसका भी ऑप्शन कितना है? ए है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका भी ऑप्शन क्या था? बताओ, कुछ भी अलग से करने का जरूरत है इस समय? जैसे बिल्कुल क्वेश्चन कहता है वैसे बिल्कुल इसमें चलना है। जो फार्मूला लिखवाए हैं उस पर अपना रखो, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना है? 15। 15 क्या बोल रहा है? फिर से यही x को x वाला मान है ना? क्या बोल रहा है? यदि 6, 8, 9, x तथा 13 तथा कितना का माध्य दे दिया है 10, का माध्य कितना दिया है? माध्य जो है ये कितना दिया है? 10। सेम देखो यही क्वेश्चन है कि नहीं? इसमें भी देखो इस प्रकार से दिया गया था, इसका बोल दिया था माध्य कितना है? 4, कितना है? और उस क्वेश्चन में माध्य कितना दिया है? 10। हर दिया है कि नहीं? तो माध्य का हम लोग फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की, होता है कि नहीं? प्रेक्षणों का योगफल, योग करो 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13, और बटा प्रेक्षणों की, 1 2 3 4 और कितना? 5, और वो दे दिया है क्वेश्चन में कि माध्य कितना है? 10।
कितना दिया है? 23 जगह पे हम लोग 10 लिखे। 8 और 6 कितना हो गया? 14। 8 और 6 14 और 9 कितना हो गया? 23। कितना हो गया? 23 और 13 कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36 प्लस x और बटा नीचे में कितना? 5। इसके नीचे कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे। एक में करेंगे 36 प्लस x में तो हो गया कितना? 36 प्लस x। कोई दिक्कत है यहां तक? और 10 का पढ़ेंगे 5 बार, 10 बचे 10 बचे। तो बताओ यहां से x का मान नहीं आ जाएगा? x बराबर 50, इधर प्लस में 36, उधर किस में 36? माइनस में 36। तो बताओ यहां से x बराबर 50 में से 36 चल गया कितना? 14। यानी x का मान कितना आ गया? 14 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। 15 भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17। बड़ा इजी जी क्वेश्चन पूछ लिया तुम लोग। 17 में कितना है? 8 है, 6 है, 12 है, 4 है, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10। यही ना है। इसका बोल दिया परिसर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? तो ये क्लास 9 में ही पढ़ना है परिसर। परिसर क्या होता है? परिसर होता है क्या कि जो आंकड़ा दिया गया है उसमें अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान माइनस, परिसर का फार्मूला क्या होता है? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। ठीक है, परिसर का फार्मूला होता है क्या? अगर वहां नहीं लिख करवाए होंगे तो इसमें देख लेना। ठीक है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। कहां के बारे में बात कर रहा है? अधिकतम मान और न्यूनतम मान आंकड़ा में। किसमें? तो देखो इस आंकड़ा को देखो, सबसे अधिक वाला कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? 20 दिख रहा है। और सबसे कम वाला कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है। यहां देखो तो सबसे छोटा 2 और सबसे बड़ा कौन? 20। तो 20 में से 2 चल गया कितना? 18। ये तुम्हारा आ गया क्या? परिसर। इजी है। चलो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22। 22 क्या कह रहा है? 1 2 3। देखो यहां पे 1 है, 2 है, 3 है, डॉट 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 कितना है? n। डॉट कितना है? कह रहा है कि इसका माध्य बताना है। इसका क्या बताना है? इसका माध्य बताना है कि इसका माध्य कितना होगा। ठीक है, तो इसका माध्य निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसका माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है? माध्य और फार्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। अरे होता है कि नहीं? प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो बताओ यहां से माध्य बराबर लिख देंगे क्या? माध्य हो जाएगा प्रेक्षणों का योगफल। प्रेक्षणों का योगफल मतलब सबको जोड़ो। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 कहां तक? n तक। सबको ऐड कर दिए और बटा बोलता है प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की बताओ सब मिलाकर के संख्या कै होगा? देखो तो n होगा। कितना होगा? कहां शुरू हो रहा है? 1 से। कहां से? 1 से शुरू हो रहा है और n तक जा रहा है। कहां जा रहा है? अगर 1 से शुरू हो रहा है 10 तक जाता है तो कितना मान होता है? 10 होता है। अरे होगा कि नहीं? अगर n तक जा रहा है तो कितना मान होगा? n होगा। कोई दिक्कत है यहां तक? इसका योग कैसे निकालेंगे? इसका योग हम लोग AP से निकाल लेंगे। इसका योग जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 जैसे दिया गया ना, इसको हम लोग किससे निकाल लेंगे? AP से। AP में हम लोग पढ़े ना पदों का योगफल निकालना। अरे पढ़ा है कि नहीं? तो पदों का योगफल कैसे निकालते हैं? वो तो होता है n × n + 1 आएगा, लेकिन हम एक बार करके दिखा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो AP में कैसे निकालते हैं? AP में दे ले कितना? 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट डॉट। ऐसे अगर n तक रहता है तो उसका योग हम लोग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद को किसे करते हैं? a से। a के मान कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत? फिर क्या निकालते हैं? d। क्या निकालते हैं? d बराबर T2 - T1, जिसको हम लोग सारवंतर बोलते हैं। सारवंतर कितना? 2 - 1 बराबर कितना? 1। और बताओ पदों की संख्या किस से करते हैं? n से। किसे करते हैं? n से। तो n का मान कितना है? n ही है। पदों की संख्या n है तो n है कि नहीं इसमें? तो बताओ इसमें Sn निकालते हैं। क्या निकालते हैं? Sn मतलब पदों का योगफल। पदों का योगफल। Sn बराबर फार्मूला क्या होता है? n/2 × a + n। ये पढ़े हो कि नहीं? एक ये भी फार्मूला होता है और भी फार्मूला होता है। ठीक है, तो वो सबको इसको देखो, प्रथम पद हमको पता है, अंतिम पद भी पता है, तो शॉर्टकट हमको यही ना होगा निकालने में। ठीक है, तो n/2 का हो गया n/2। n मतलब होता है पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितना? n है, तो हो गया n/2 का हो गया n/।
कोई दिक्कत? फिर बोल रहा है ए, क्या बोल रहा है? ए का मान कितना है? 1। ए का मान 1 है। और एन, एन मतलब अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद कितना है? एन है। अरे है कि नहीं? तो बताओ ये कितना आ गया? एन इंटू एन प्लस 1 और बाई कितना आ गया? 2। यही ना है, एन इंटू एन प्लस 1/2। कोई दिक्कत यहां तक? तो बताओ ये इसको जोड़ने के बाद आ गया कितना मान इसका? एन इंटू एन प्लस 1 और बाई कितना आ गया? 2। अरे आया है नहीं? और नीचे में बटा कौन था? एन। तो बटा कितना हो गया? एन। ये एन से एन की हो गया, कट गया, आ गया कितना? एन प्लस 1/2। एन प्लस 1/2। ऑप्शन कौन सा सही? सी ऑप्शन सही। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे किए? कोई दिक्कत इसमें? चलो नोट कर लो फटाक से इसको। ये क्वेश्चन नंबर 22 तक हो गया। अब 4 क्वेश्चन और, जल्दी लिखो इसको। अब देखो, कोई क्वेश्चन नंबर पहला नोट कर लिया था तो 15 नहीं भी करता चलता, 15 खुद बना सकता था। अब इसमें जितना क्वेश्चन अभी तुम लोग पूछे हो 2-3 गो और पीछे है, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है ना, उसमें 2 क्वेश्चन और यही वाला है। जहां पे देखा है कि एक फटाक से पूछ दिया है, तुम लोग का जो है देख करके हमको लग रहा है कि क्वेश्चन बनाए नहीं हो, बस पूछ दियो। क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन था उसको नहीं पूछा गया है, और जो घटिया टाइप पर था उसको पूछ दिया गया है। ये लिखा नीचे वाला, लिख लो जल्दी से। ठीक है, बहुत समय मिल गया हो। अच्छा, अगर बोर्ड पे हम एक बार लिख दें, बोर्ड पर एक बार हम लिख दें, और अगर हम पूछते, जब तक पूछते रहेंगे, लगता है कि 2 घंटा भी अगर समय दे दें और तुम लोग से पूछेंगे हो गया है, तो 2-4 गो ऐसा होगा ना, जो अभी तक लिखते रहेगा कि नहीं अभी तो नोटे कर रहे हैं, नहीं पता है नहीं वो डिजिट से क्या पूछता है। जैसे 13 लिखा होगा, थोड़ा पूछता होगा थोड़ा लिखियो कि छोड़ दियो, नहीं तो कहता होगा लिखो ना, तो काहे लिखल गया है, तब फिर लगता है लिखता होगा ना। चलो अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है? माध्य, माध्यिका और बहुलक। देखो ये आवाज नहीं, माध्य, माध्यक और बहुलक क्या दिया है? माध्य को बोला है x। देखो ध्यान से, कितना इजी क्वेश्चन था, और जो कि ऑलरेडी तुम लोग को पता है फिर भी नहीं कर पाया। माध्य जो है, माध्य को क्या बोला है? आवाज नहीं, माध्य को x, माध्य को इसके बाद माध्यिका, माध्यिका को क्या बोला गया है? y। क्या बोला है? और जो बहुलक है, जो क्या है, उसको क्या बोला गया है? z। अरे बोला गया कि नहीं? कह रहा है कि बीच का संबंध है, कि बीच का मतलब इसके बीच का कौन सा संबंध है, इसके बीच का कौन सा? तो बताओ, ये तीनों के बीच का संबंध हम लोग कल पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? बहुलक बराबर क्या बराबर? बहुलक बराबर क्या पढ़ा है? 3 गुने माध्यक, 3 गुने माइनस 2 गुने माध्य। पढ़े हैं कि नहीं? याद है? अब बताओ बहुलक को क्या सूचित किया गया है? जेड से। किससे किया गया है? जेड से किया गया है। 3 का हो गया 3, बोल रहा है माध्यक। क्या बोल रहा है? माध्यक मतलब यही माध्यिका के बारे में बात कर रहा है। तो कितना हो गया? 3y। कितना y? माइनस 2 गुने माध्य, तो 2 का हो गया 2, और माध्य को क्या बोला गया? x, तो हो गया 2 गुने x। हम लोग ये स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन दिया गया उसमें कुछ घुमा घुमा के इधर से उधर किया गया है, तो उसको हम लोग तोड़ लेते हैं और सब में मान निकाल लेते हैं। किसका? जेड का। किसका निकाल लेते हैं? और जो मैच कर गया वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अरे है कि नहीं? तो देखो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था, वो देखो x माइनस वाई, एक्स माइनस बराबर कितना है? 3 इंटू जेड माइनस वाई, यही ना है। इसको सोल्व करो और किसका मान निकालने का प्रयास करो? जेड का। किसका? क्योंकि यहां से जेड में दिया गया है, तो जेड निकालने का प्रयास करते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा? ये x माइनस वाई का हो गया x माइनस
3 का पढ़ेंगे जेड बार, कितना जेड, कितना जेड, माइनस 3 का पढ़ेंगे वाई बार, कितना वाई। ये देखो वाई का इधर प्रेजेंट है तो उधर से -3y इधर आएगा तो +3y, तो ये हो गया कितना, x माइनस वाई प्लस में 3y, प्लस में कितना y, और बराबर कितना हो गया 3z। इधर केवल कौन बच रहा है, 3z बच रहा है या नहीं, बताओ यहां से कितना आ गया, x 3y में से y चल गया, बताओ कितना y, 2y, x प्लस का y, इधर 3 क्या में दिख रहा है, गुना में, किस में, तो यहां आएगा तो की में, भागा में। अब बराबर कितना, देखो यहां से z का मान कितना आ रहा है, x प्लस 2y बटा 3, x प्लस 2y बटा, और लेकिन आना कितना चाहिए, z बराबर 3y माइनस 2x, 3y माइनस, बताओ इससे मैच कर रहा है, यानी पता चल गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बी का चेक करते हैं, बताओ बी क्या बोल रहा है, बी बोल रहा है x माइनस जेड, एक्स माइनस और बराबर 3 इंटू एक्स माइनस वाई, यही है कि नहीं। तो देखो यहां से x माइनस जेड का हो गया x माइनस जेड, 3 के कहेंगे x बार कितना 3x, ये प्लस और माइनस क्या होगा माइनस, 3 का पढ़ेंगे y बार कितना y, 3y होगा या नहीं। अब बताओ हमको मान किसका निकालना है, z का, तो बाकी जो उधर है उसको सबको इधर ले आते हैं और जो z माइनस में उसको उधर ले आते, क्या होगा प्लस में, तो हो गया कितना यहां से x, क्या हो गया x, इधर प्लस 3x इधर आएगा तो माइनस 3x, इधर माइनस में 3y इधर आया तो प्लस में 3y, प्लस में कितना y 3y, और बताओ इधर जो माइनस में z था उधर गया तो क्या हो गया प्लस में z, कोई परेशानी। अब बताओ यहां से 3y को हम लोग लिख दिए 3y, 3y कितना लिख दिए, आई माइनस 3x है, आई क्या है प्लस में x, तो माइनस 3x में से x चल गया कितना माइनस 2x, अब बराबर कितना z, यानी z का मान कितना होना चाहिए 3y माइनस 2x। देखो यहां सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, अरे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, देखो आना चाहिए 3y माइनस 2x, किसका z का मान आ भी रहा है, यानी हम लोग को पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। वैसा ही ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी करोगे वो सब कोई भी मिलने वाला नहीं है समझ। और पता तो है कि एग्जाम में आता है कि एक का आंसर एक ही रहता है, तो जब यहाँ मिल गया तो सी और डी को चेक करने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है, झूठ का समय नहीं लगाने आना उधर। ये क्वेश्चन हो गया 32 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर कहाँ, बताओ फिर से वही क्वेश्चन आ गया, अरे है कि नहीं। क्या बोल दिया है कि यदि 3, 4, 3, 4, 5, 17, 3, 4, 5, और कॉमा x, क्या इसका जो माध्य है वो 6 है, माध्य कितना है, इसका जो माध्य दे दिया है वो कितना दे दिया है 6 दे दिया है, तो हम लोग को मान निकालना है किसका, x का, किसका, फिर से वही इजी क्वेश्चन, बताओ माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, योगफल करो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x, और बटा कितना हो गया 6, बटा कितना 6 नहीं कितना है 1 2 3 4 और कितना 5, और इसका माध्य कितना दिया था वो 6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, जोड़ दो इधर 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 और 17 कितना हो गया 29 प्लस x और बटा कितना 5, कोई दिक्कत, तिरछा तिरछी गुना, बताओ 29 प्लस x को करेंगे 1 से गुना तो कितना जाएगा 29 प्लस x, 29 प्लस और बराबर 6 5 30, तो यहां से x के मान 30 यानी प्लस में 29 क्या में, तो बताओ यहां से x का मान कितना, x का मान आ गया 1, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा ही था बी, बी ना, इसका ए सही हो गया, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर देखो कौन सा है 40, कौन सा है, अब बहुत हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 40 हम बताने वाले नहीं है, बस सेम ही क्वेश्चन है, उसमें माध्य 6 बोला था, अगला माध्य कितना दिया है 7, तो ये क्वेश्चन को तुम लोग खुद ट्राई कर लेना एक बार फिर से, क्योंकि इस टाइप का हम 3 क्वेश्चन करवा चुके हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन को चलो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 31, कितना बोल रहा है 31 में क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतरालों को होना चाहिए, यहां पर बोल रहा है तोरण, क्या बोल रहा है तोरण, तोरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो बोल रहा है समावेशिक और अपवर्जी, समावेशिक पहला ऑप्शन बोल रहा है समावेशिक और दूसरा बोल रहा है अपवर्जी और तीसरा दोनों बोल रहा है और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कोई बता सकता है कि किसको समावेशिक बोलते हैं और किसको अपवर्जी बोलते हैं, कोई बता सकते हो।
अपवर्जी क्या होता है? अपवर्जी वर्ग अंतराल क्या होता है? जिसका एक का जो ऊपरी सीमा होता है, एक का जो क्या होता है ऊपरी सीमा, वो दूसरे का निचला सीमा बन जाता है, निम्न सीमा बन जाता है। कौन सीमा बन जाता है? निम्न सीमा बन जाता है। तो उस वर्ग अंतराल को हम लोग बोलते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल। कौन वर्ग अंतराल बोलते हैं? अपवर्जी वर्ग अंतराल। किसको बोलते हैं? तो एक वर्ग का ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग का क्या बन जाए? निम्न सीमा। कौन सीमा? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझो, 0 से 10 लेते हैं, 0 से कितना, तो अगला कहां शुरू करते हैं? 10 से 20। अगला शुरू कहां करते हैं? 20 से 30। अरे करते हैं कि नहीं? तो ये देखो, एक का जो ऊपरी सीमा है, एक का जो कौन सीमा है, दिख रहा है ऊपरी सीमा कितना है? 10, और वो अगले का क्या बन गया है? निम्न सीमा बन गया है। बना कि नहीं? एक का ऊपरी सीमा दूसरे का निम्न सीमा बन रहा है। ये 0 से 10 ले रहे हैं, तो इसमें तुमको क्या समझ में आ रहा है? 10 को उसमें रहना चाहिए कि 10 में नहीं रहना चाहिए? उसमें 10 नहीं रहता है। 10 0 से 10 यानी 0 से कहां तक? उसमें 9 के तक ही है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो वर्ग अंतराल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्जी वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? एक का ऊपरी सीमा, मतलब एक वर्ग अंतराल का ऊपरी सीमा दूसरे वर्ग अंतराल का क्या बन जाए? निम्न सीमा। अगर उस प्रकार से हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपवर्जी वर्ग अंतराल। अपवर्जी वर्ग। तब बताओ, हम लोग जब तोरण निकालते थे तो यही काम करते थे ना, कि इसका ऊपर वाला अगला को यहां लाने का प्रयास करते थे, है ना? तो ये हो गया क्या? अपवर्जी वर्ग अंतराल। ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा। और अगर समावेशी का पूछा जाए, किसका पूछा जाए? समावेशिक। तो समावेशी का कैसे करते थे? समावेशिक भी पढ़े हैं हम लोग, ठीक है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कैसे होता था वो। जैसे 1 से अगर 5 है, 1 से अगर कितना है, तो अगला शुरू होगा 6 से 10, 6 से कितना, अगला शुरू होगा 11 से 15, 11 से, मतलब समावेशिक, मतलब अपने अंदर रखना, उसको अपने अंदर क्या करना? रखना। जैसे 1 से 5 है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 अपने अंदर रख रहा है कि नहीं रख रहा है? अपने अंदर वो रख रहा है, अपने अंदर समावेशी किया हुआ, अपने अंदर वो रख रहा है, समावेश किए हुए। तो ये हो जाएगा समावेशी। ये क्या हो जाएगा? समावेशिक वर्ग अंतराल। बताओ, दोनों क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है? समावेशिक किसको बोलेंगे? अपवर्जी किसको बोलेंगे? अरे समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अपवर्जी किसको बोलेंगे? जिसमें एक वर्ग अंतराल का जो क्या होगा? उच्च सीमा होगा, वो अगले वर्ग अंतराल क्या बन जाएगा? निम्न सीमा बन जाएगा। और उसमें वो संख्या समावेशित नहीं रहती है। रहता है? नहीं रहता है। जैसे 0 से 10 है तो 10 उसमें समावेश नहीं है, उसमें 10 ये वर्ग अंतराल में आएगा, ठीक है? अगला 20 जो इसमें नहीं है, वो किस में है? इस वाला में। अरे आ रहा है समझ में ना? ठीक है? तो ये हो गया अपवर्जी। समावेशिक में क्या हो गया? समावेशिक में 1 से 5 हो गया, तो 1 से 5 में क्या हो गया? कि उसमें 5 भी आया हुआ है। नहीं तो 5 आएगा तो फिर कौन सा वर्ग अंतराल मिलेंगे? इसमें कि इसमें? वहां दिक्कत होगा ना। तो ये 1 से 5, मतलब इसमें 5 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है? तो ये हो गया समावेशिक वर्ग अंतराल और ये हो गया अपवर्जी वर्ग अंतराल। तो बताओ, जो हम लोग तोरण खींचते हैं उसमें इस तरह का रहता है कि इस तरह का बनाते हैं? किस तरह बनाते हैं? ऊपर लग बनाते हैं। यानी कैसा होना चाहिए तोरण खींचने के लिए? अपवर्जी वर्ग अंतराल। कोई दिक्कत इसमें? आज के लिए हम लोग यहीं पर क्या करते हैं? स्टॉप करते हैं।